तो अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एवीएल ट्रीज़ के बारे में। एवीएल ट्री में आ जाता है हमारे पास बैलेंस का कॉन्सेप्ट बीएसटी का, ठीक है? तो बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ नोड क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज़ ये 3 नोड्स हैं, तो इस नोड का बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस का फ़ॉर्मूला क्या है? लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है? ये इसका बैलेंस का फ़ॉर्मूला है। तो इस नोड का लेफ्ट फाइंड करना है हमने बैलेंस, तो बैलेंस फाइंड करने का तरीका ये नंबर ऑफ लेफ्ट नोड्स माइनस नंबर ऑफ राइट नोड्स। तो लेफ्ट पे कितनी नोड है 1 माइनस राइट पे कितनी नोड है 1, तो इक्वल टू 0। तो एक ट्री जो है उसका बैलेंस चेक करना है वो एवीएल ट्री है कि नहीं। उसका तरीका क्या है? उसका बैलेंस हमेशा 0 1 -1 इनके दरमियान होना चाहिए। इन तीनों के अलावा कोई भी नंबर आया तो हमारा जो ट्री होगा वो बैलेंस्ड नहीं होगा। तो अब हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और स्लाइड्स को देखते हैं। स्लाइड्स में क्या बोला जा रहा है? तो स्लाइड्स में कह रहा है कि इंसर्ट नोड 1 2 3 4 5 6 इन अ बीएसटी। तो बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या बनेगा इसका? ये सर ने बाइनरी सर्च ट्री बना दिया है, ठीक है? मेरे ख्याल से किसी ने कोई टेक्स्ट किया है। आई विल स्टॉप द वीडियो। अच्छा, तो इसमें ये फैक्टर है कि हमारे पास तो ट्री की फॉर्म ही बिगड़ जाएगी ना, कि अगर हमें 1 2 3 4 5 6 ऐड करना है तो वो एक ही साइड पे सारा ट्रीज ऐड होता जाएगा। ये तो हमारे पास इससे अच्छा तो हम लोग वो बना लें, अपना एरे बना लें। एरे भी तो इसी तरह ही होती है ना, कि वो एक ही साइड पे पूरी की पूरी हम लोग ट्रेवर्स करते जाते हैं, एक एक ही साइड में हमारे पास सारा डाटा जाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एवीएल ट्री बनाते हैं ताकि हमारा ट्री जो है बैलेंस रहे, पूरी प्रॉपर ट्री की शेप बने, ठीक है? प्रॉपर जो हमारा ट्री है उसकी एक शेप हो। तो हम लोग देख लेते हैं बैलेंसिंग फैक्टर्स, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं इनमें। तो बैलेंस जो होता है ट्री 4 तरीकों से होता है, उसके 4 केसेस होते हैं। एक केस होता है लेफ्ट लेफ्ट, एक होता है राइट राइट, एक होता है लेफ्ट राइट और एक होता है राइट लेफ्ट, ठीक है? ये 4 केसेस होते हैं। और ऑर्डर बाइनरी ट्री आर फेयरली इजी टू इम्प्लीमेंट बट दे हैव वन ड्रॉबैक। इसने कुछ ड्रॉबैक्स बताए हैं कि 1 2 3 4 जो है ना, अगर हम इसका बाइनरी ट्री बनाएं तो 1 इधर, 1 से 2 जो है 1 से ग्रेटर है, 2 इधर आ गया। 3 1 से ग्रेटर है, 3 2 2 से भी ग्रेटर है, इधर आ गया। तो 4 भी ग्रेटर है, इस तरह 3 एंड 4। ये तो एक साइड पे बनता जा रहा है ट्री। दिस इज़ नॉट फेयर। इससे अच्छा तो हम लोग इसी तरह लिंक लिस्ट भी तो इसी तरह थी। लिंक लिस्ट भी तो इसी तरह थी कि लिंक था आपस में और ट्री बनता जा रहा था। ये उसने बताया हुआ है। ये देखो, तो बैलेंस ट्री में उसने बताया कि सेवरल मेथड्स हैव बीन डिप्लॉयड डेवलप्ड टू प्रिवेंट द ट्रीज फ्रॉम बिकमिंग स्क्यूड। स्क्यूड ट्री क्या होते हैं? स्क्यूड ट्रीज जो है, अगर आपने हैरी की वीडियो देखी है, कोड विद हैरी की, तो एक ट्री अगर लेफ्ट साइड पे, उसके लेफ्ट साइड पे नोड्स ऐड होती जा रही हैं तो वो होता है लेफ्ट स्क्यूड। तो अगर एक ट्री की राइट साइड पे कोई वैल्यूज ऐड होती जा रही हैं तो होता है राइट स्क्यूड, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि ट्रीज जो है ना, इनको स्क्यूड होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं उनको। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल इज कॉल्ड एवीएल ट्री। का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एवीएल ट्री का कॉन्सेप्ट क्या करता है, ट्रीज को बैलेंस करता है। इसका नेम वाज डिराइव्ड बाय एडेल्सन विलेस्की एंड लैंडिस 1962। एमसीक्यूज आते तो ये ज़रूरी था, लेकिन एमसीक्यूज नहीं आने तो दिस इज़ नॉट ज़रूरी। लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको याद कर लो, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज आ जाएं। नेवर ट्रस्ट एनी टीचर, दैट्स इट। एक टीचर ने अपना पेपर ही नहीं बनाया तो वो कैसे बता सकता है कि यस पेपर आसान है? ओके। अच्छा, अब बैलेंस ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? उस ये सिंपल उसने तरीका बता दिया, अवॉइड स्क्यूइंग, रीबैलेंसिंग, सेल्फ बैलेंसिंग। ये उसने मेथड बता दिए कि आप लोग किस तरह बैलेंस फैक्टर फाइंड कर सकते हो ट्रीज़ का। तो यहाँ पर एक ट्री इस तरह होगा, एक ट्री इस तरह होगा, एक ट्री इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह, ठीक है? इसका जो लीफ होता है ना, उसका बैलेंस फैक्टर होता है 0, क्योंकि ना उसके लेफ्ट पे कोई ट्री है ना राइट पे है। तो देन इसके बाद ये नोड आ जाती है तो इसके लेफ्ट पे। अच्छा, ये चीज़ फाइंड करते हैं। अब ये जो रूट है, इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं वो सारे काउंट होंगे। एक नोड, दो नोड, तो 2, इसलिए यहाँ पर 2 आया है। और 1, ये 1 यहाँ पर कोई भी नोड नहीं होगा, एक ही नोड होगी। 2 माइनस 1 से मुराद एक नोड है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो 0 1 और -1 आर फेयर इनफ। इन ये आ जाए, हमें कोई इशू नहीं होगा। जब हमारे पास 2 3 या कोई भी वैल्यू चेंज हो, वहाँ हमारा ट्री अनबैलेंस होगा, ठीक है? ये उसने एक ट्री दिया हुआ है ना 6 2, इसके बैलेंस फैक्टर भी इसने दिए हुए हैं। अब व्हाट अबाउट दीज ट्रीज? इनका बैलेंस हम लोग चेक करते हैं क्या है, ठीक है? बैलेंस चेक करने का तरीका क्या है? लेफ्ट राइट में मेंशन नहीं करूंगा। अब जो 3 नोड है, मुझे मेरी बात सुनो। ये जो नोड है इसका ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये बैलेंस्ड है। इसका भी 0, लीव सबसे पहले हमें पता है 0 हो जाने हैं। अब 4 जो है, इसके लेफ्ट में एक सब ट्री है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंस का फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस 0, मतलब 1 आ गया टोटल। अब 2 के लेफ्ट में एक है, राइट में 2 है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो -1 भी इट्स ओके, ओके।
8 का क्या होगा, लेफ्ट में 0, लेफ्ट में 1 है, राइट पे 0 है, तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट का क्या होगा, डीपेस्ट जाना है, डीप तक जाना है, ये नहीं कि लेफ्ट लेफ्ट जाते जाओ। 1 2 3, 1 2 एंड 3, तो 3 - 1 एंड 2, 3 - 2 = 1, ठीक है। मतलब ये ट्री हमारा क्या है, बैलेंस्ड है, एवीएल ट्री है। इस ट्री को देखते हैं, इसमें वो कह रहा है कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस कहाँ पर है ये चेक करते हैं। रूट्स तो हमें पता जीरो नहीं है, रूट्स जीरो है, ओके। और 1 - 1 जीरो होगा इसका भी। और 1 - 2 = एक में से दो निकाले, 1 - 2 = -1। और इसका छः, ये मेरे हाल से इसका रूट नोट जो है ना अनबैलेंस होगी। रूट नोट किस तरह अनबैलेंस होगी, राइट पे इसका क्या है, 0, और लेफ्ट में क्या है, 1 2 3, तो 3 - 1 = आपके पास होता है 2, और यहाँ पे 6 जो नोड है ये हमारे पास अनबैलेंस कर रही है, ठीक है। अब उसने बिल्डिंग एन एवीएल ट्री, ये सारा उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एल्गोरिदम मुझे ना पढ़वाओ, मैं तुम लोगों को बड़ी डिटेल में ले जाऊंगा, तो इसको छोड़ दो। ये क्या एल्गोरिदम आप देख लेना, इसको लाजमी एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके बाद उसने बताया, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सब ट्रीज जो होते हैं किस तरह अनबैलेंस हो सकते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। लेफ्ट रोटेशन हमने कब परफॉर्म करनी है, राइट राइट अनबैलेंस कब होगा। ये एक ट्री गिवन है, एक ट्री गिवन है, मेरा पॉइंटर किधर गया नज़र नहीं आ रहा, ये रहा, ठीक है। तो एक ट्री गिवन है, सी का लेवल क्या है 0, बी का लेवल क्या है 1, ए का लेवल क्या है 2। इसके लेफ्ट में 0 है, तो 0 - 2 = 2 होगा ना, या -2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 पे आके अनबैलेंस हो रहा है। इस चीज़ का आप लोगों को आइडिया हो गया कि 2 पे आके हमारे पास ये क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखना है कि कहाँ पर नोड ऐड हुई है तो ये अनबैलेंस हुआ है। तो अगर मैं 0 वाली नोड को हटा दूं, तो इसका बी वाली का बैलेंस हो जाएगा 0, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका हो जाएगा 0 - 1 = -1, मेरा ट्री हो जाएगा बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सी वाली नोड ऐड की है, तो मेरा ट्री अनबैलेंस हो रहा है, ऐसी बात है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, राइट राइट पे राइट राइट हमारे पास रोटेशन दूंगा, किस तरह दूंगा कि मुझे पता है कि मेरे 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 जो ट्री है जहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है, इस पॉइंट पे मेरा ट्री अनबैलेंस हो रहा है, इसके राइट पे राइट की राइट साइड, राइट सब ट्री के राइट साइड पे कोई एलिमेंट ऐड हुआ है। इससे एक एलिमेंट नीचे राइट सब ट्री की राइट साइड पे एक एलिमेंट ऐड हुआ है, तो मेरे ट्री अनबैलेंस हो रहा है। तो मैंने कौन सी रोटेशन परफॉर्म करनी है, लेफ्ट। पहले सबसे पहले आपने पता लगाना है कि मेरे पास जोन सा है, कौन सा अनबैलेंस है, ये बैलेंस फैक्टर कौन सा है। तो ये राइट राइट है, देखो मेरा जो जहाँ पर ट्री अनबैलेंस हो रहा है उसके राइट सब ट्री की राइट साइड पे। अब राइट सब ट्री के यहाँ पे भी हो सकता है कोई ना कोई ट्री ऐड हो जाए, ज़रूरी नहीं है यहाँ सी पे ही हो। राइट सब ट्री की किसी भी साइड पे कोई भी एलिमेंट ऐड हो, तो वो राइट राइट अनबैलेंस होगा। समझ आई इस चीज़ की, थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चीज़ थी। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आया तो पूछ लो अभी। इसका मकसद मतलब ये नहीं है, यहाँ लेट सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर नोड ऐड कर देता हूँ सी, तो ये मेरे पास राइट राइट अनबैलेंस होगा। किस तरह, मेरा ट्री ए पे अनबैलेंस हो रहा है, इसकी राइट सब ट्री में कोई ना कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। राइट के राइट में हो रहा है, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था खुद, ठीक है। तो ये हमारे, अब इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन कैसे देनी है कि जहाँ पर अनबैलेंस हो रहा है उसकी एक नोड नीचे आना है। इस बी नोड पे आ गए हम लोग, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, आ गया हूँ। इस नोड को डी अटैच करके नीचे ले आना है उस नोड के, तो ये मेरे पास बैलेंस हो जाएगा। ये देखना इसने किस तरह किया है, हमारे पास ए पे अनबैलेंस हो रही थी, उसकी एक नोड नीचे आना है, नीचे आके इस नोड को, जितनी भी नोड है इसके जितने भी नोड्स अटैच होंगे सबको डी अटैच करके इसके नीचे लगा देना, सिंपल। ये हमारे पास जो है बैलेंस हो चुका है ट्री, ठीक है। अब लेफ्ट लेफ्ट को देख लेते हैं केस को। लेफ्ट राइट, लेफ्ट सब ट्री के जहाँ पर हमारा ट्री अनबैलेंस हो रहा है उसकी लेफ्ट सब ट्री की लेफ्ट साइड पे एलिमेंट ऐड हो रहा है ना, तो लेफ्ट सब ट्री की लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो वो हो गया हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट अनबैलेंस, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए हम राइट रोटेशन देंगे। राइट राइट के लिए लेफ्ट दे रहे थे रोटेशन, लेफ्ट लेफ्ट के लिए राइट रोटेशन देंगे, ठीक है। तो जहां पर ट्री अनबैलेंस हो रहा था, ए पे हो रहा था, उसकी एक नोड नीचे आएंगे और ऊपर से इसको कट करके जहां पर आ चुके थे उसके नीचे आके लगा देंगे, ठीक है। जहां पर भी एम्प्टी स्पेस जहां भी मिलेगी, ठीक है, वहां पर पेस्ट कर देंगे इसको। तो ये देखो उसने सेम यही काम किया है कि ए पे अनबैलेंस हो रहा था, एक स्टेप नीचे आए, बी पे आए, और इसको हमने कट कर दिया था, और बी में जहां एम्प्टी स्पेस बाकी है वहां पे हमने अपनी जो नोड डी अटैच की थी वो ज्वाइन कर दी है, ठीक है। देन लेफ्ट राइट है अनबैलेंस है, और राइट लेफ्ट अनबैलेंस है। इसको हम लोग देखते हैं, पहले सिंपल देख लेते हैं, सिंपल चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को इसको देखते हैं। तो ये देखो
20 इनका बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, जब ये वीएल ट्री है ना उसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है। तो 10 के जो ये लीफ नोड है उसका बैलेंस 0 है। 20 के लेफ्ट में एक नोड है, माइनस राइट पे 0 नोड है, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 1। 30 के लेफ्ट पे 2 नोड्स हैं, माइनस राइट पे 0 है, तो इसका बैलेंस आ गया 2। हमारी नोड हो रही है यहाँ पर अनबैलेंस हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इसकी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट सब ट्री की लेफ्ट साइड पे नोड हम ऐड कर रहे हैं, इस नोड की वजह से। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं 10 को तो ये तो सारा सही हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, वो विल डू डैट, यहाँ पर हम लोगों के पास लेफ्ट लेफ्ट केस बना, तो हमने कौन सी रोटेशन देनी है, राइट। यहाँ पर अनबैलेंस हो रहा है ट्री, एक इससे एक स्टेप नीचे आएंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको डी अटैच कर देंगे। अब 20 के पास जहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस होगी राइट साइड पे है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो हमारा ये ट्री हो जाएगा बैलेंस। ओके, देन हमारे पास ये वाला कुछ केस आ जाता है। इस केस में क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस चेक करेंगे। जीरो इसका बैलेंस, रूट नोड का, लीफ नोड का, इस नोड का भी जीरो बैलेंस, इस नोड का हो जाएगा हमारे पास 1 - 0, 0 - 1 = -1, इसका भी ज़ीरो। 1 - 1 एंड 2, 1 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1। और देन हमारे पास जो है 20 आ जाएगा, तो 1 - 1 2 3, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो हो रहा है नोट जो हो रही है अनबैलेंस हो रही है। बैलेंस फाइंड करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, नंबर ऑफ लेफ्ट सब ट्रीज माइनस नंबर ऑफ राइट सब ट्रीज। तो 6 के लेफ्ट में कितनी नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं, 0 हैं। राइट राइट पे कितनी है, 0 है। 0 - 0 इज इक्वल टू 0। अब 50 पे आ जाओ, 50 के लेफ्ट पे कितनी नोड्स हैं, 0 हैं। राइट पे कितनी है, 1 है, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1। 30 के लेफ्ट राइट पे 0 नोड्स हैं, तो 0 ही होगा। 40 के लेफ्ट पे देखो कितनी नोड्स हैं, एक नोड है, तो 1। -40 के राइट पे कितनी नोड्स हैं, 1 और 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ओके, 20 के लेफ्ट पे कितनी नोड्स हैं, एक। 1 माइनस राइट पे कितनी नोड्स हैं, 1 2 एंड 3, डीपेस्ट जाना हमने, तो 3। 1 - 3 इज इक्वल टू -2। समझ आइए अब मैंने किस तरह फाइंड किया है इसको, बैलेंस को। हाँ, तो अब हमने क्या करना है, इसको देखना है कि अनबैलेंस कहाँ पे हो रहा है, -2 यहाँ पे हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि ये बैलेंस हो किस वजह से रहा है। अगर मैं 60 वाली नोड को हटा दूं तो मेरा ट्री बैलेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास बनेगी, मेरे जहाँ पे ट्री अनबैलेंस हो रहा है उसकी राइट साइड पे, राइट सब ट्री की राइट साइड पे कोई ना कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है, उसकी वजह से मेरे पास बन रही है आर आर कंडीशन। ठीक है, राइट राइट कंडीशन बन रही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट रोटेशन देते हैं हमेशा। 60 को रिमूव कर दूं तो मेरा बैलेंस ठीक हो जाएगा ना, किस तरह चेक कर लेते हैं, ये भी जीरो हो गया, लीफ तो नहीं जीरो थे, ये भी जीरो, ये भी जीरो। 1 - 1 इज इक्वल टू 40 का बैलेंस चेक कर रहे हैं, 1 नोड जीरो। 20 में से 1 - 2 करेंगे तो -1, जो कि ओके है। तो 60 राइट सब ट्री की राइट साइड पे कोई ना कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका इसका हमारे पास हल क्या है, कि हम करेंगे लेफ्ट रोटेशन देंगे, राइट राइट केस मतलब लेफ्ट रोटेशन। जहां पर अनबैलेंस हो रहा है, यहाँ पर -2 पे अनबैलेंस हो रहा है, इससे एक नोड नीचे आएंगे, इस नोड पे आएंगे। राइट 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 पे हो रहा है ना, तो राइट राइट वाली साइड पे मूव करेंगे। इस नोड पर आकर क्या करेंगे, इस वाले सारे को डी अटैच कर देंगे। 20 और 10 जो है हमारे पास हो गए डी अटैच, 20 और 10 डी अटैच हो गए। और इसके लेफ्ट में जो जगह होगी लेफ्ट में ऐड कर देंगे, 40 के लेफ्ट में ऐड कर देंगे, तो 40 के नीचे इसको भी डी अटैच कर देंगे, 30 को भी। ठीक है, 30 को भी हमने कर दिया डी अटैच। तो 40 के नीचे 20 और 10 आ जाएंगे। 20 और 10 ये दोनों डी अटैच हो गए थे, 20 के साथ तो 10 ऑलरेडी डी अटैच है, तो 40 के साथ 20 और 10 आ जाएंगे। एक सेकंड में यहाँ थोड़ा क्लीन कर लूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही आई थिंक। हाँ, तो हमारे पास यह केस कौन सा बना था, राइट राइट, तो हमने देनी थी लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन देने के लिए क्या करना था, जो नोड हमारे पास अनबैलेंस हो रही थी उसके पहले राइट साइड पे आ जाना था। जो जो हमारे पास केस बन रहा है, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो नीचे आना था लेफ्ट साइड पे। अब हम आ रहे हैं राइट साइड पे, इस नोड पे आ चुका हूँ मैं, तो इस नोड पे हमने देनी है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो ये ऊपर वाला पार्ट जितना भी होगा इसका, ये सारा डी अटैच हो जाएगा। -20 और 10 जो है, -20 और सॉरी 20 एंड लेफ्ट पे उसके 10 है, ये डी अटैच होकर साइड पे आ गए हैं। ठीक है,
ऐड कहाँ पे करना है, लेफ्ट साइड पे 40 के, ठीक है, 40 के लेफ्ट पे ऐड करना है, 40 के लेफ्ट पे ऑलरेडी 30 है, तो 30 को भी रिमूव कर लेंगे, 20 और 10 आपस में जुड़े हुए हैं, ये तो ऑलरेडी हमारे पास अलहदा पड़े हुए हैं, तो 30 को भी हम लोग साइड पे रख लेंगे, तो लेफ्ट पे अटैच कर देंगे 20 और 10 को, तो यहाँ पर हमारे पास 20 और 10 जो हैं इस तरह अटैच हो जाएंगे। अब हमारे पास 30 रह गया, 30 देखेंगे कि जो नोड हमने अटैच की है 20 से ग्रेटर है लेस है, तो 30 से ग्रेटर है, तो 30 से सॉरी 20 जो है 20 से 30 ऐड करना है, तो 30 जो है ग्रेटर है 20 से, तो 30 हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसका अगर हम देखें 40 20 50 10 30 जो हमने ट्री बनाया सेम वैसे ही बना, ठीक है, तो इसको हम लोग ना, ये देखो यहाँ पर क्या किया है, ये दोनों जो हैं 40 के नीचे आ गए, 30 जो है डी अटैच हो गया था, अब ये 20 से ऐड हुआ है ना यहाँ पर आके, इस पॉइंट पे 20 ऐड हुआ है, तो 20 से जो हमारे नोड खाली तो 30 रह गया था, 30 नोड रह गया था, 20 से ग्रेटर है लेस है, ग्रेटर है तो राइट साइड पे आ जाएगा। ये देखो, तो ये हमारे पास ट्री जो हो चुका है बैलेंस हो चुका है। इसका बैलेंस फैक्टर देख लेते हैं, 0 0 एंड 0। इसका भी 20 का भी हमारे पास बैलेंस फैक्टर होगा। वेयर इज मेरा मेरा माउस किधर गया, हेलो, किधर गया भाई तू, गायब हो गया था, ये था, अच्छा मेरा माउस नहीं चल रहा। हाँ, जो नोड हमारी अनबैलेंस होगी ना, उस नोड से एक स्टेप नीचे से, समझ आई,